हम कुछ देर परमेश्वर के वचन में से हम जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को हम मनन करेंगे। परमेश्वर की आराधना में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम सभी ने महसूस किया। हालांकि हम पास में नहीं हैं, हम दूर में अलग अलग जगहों में हैं, लेकिन परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम प्रत्येकों ने महसूस किया है। और उस आराधना में आप ये समझ गए हैं कि असंभव की परिस्थितियों में, हमारे उस अकेलेपन की परिस्थितियों में, हमारे उस निराशाओं की परिस्थितियों में परमेश्वर ही हमारे लिए काफ़ी है। इस समय की सिचुएशन आप जानते हैं, कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं, कई बार हम निराशा में आ जाते हैं, कई बार हमारे जीवनों में अलग अलग बातें उस बातों से होकर गुजरते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमको बता दिया कि हर परिस्थितियों में, चाहे वो असंभव हो, परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारी असंभव की परिस्थिति को परमेश्वर संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानती हूँ आज मेरे साथ में बहुत सारे प्रभु के दास विश्वासी गण जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब मैं प्रेयर कर रही थी और मुझे मालूम है कि पूरे जो लोग हैं मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर की वचन के लिए, आज की सभा के लिए दुआ कर रहे हैं। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक बात, एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज वो बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि हम उस वचन के द्वारा, जितने भी लोग आज शामिल है, सब उस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। जब हम देखते हैं, जब हम इस संसार में रहते हैं, प्रभु के लोग, जब हम प्रभु के दास दासी, प्रभु के संतान हो के जब रहते हैं, कई बार हमारे सामने चाहे कोई भी परिस्थिति हो, असंभव नजर आती है। कई बार हम सोचते हैं असंभव, जब हमारे सामने में जब स्थितियां असंभव नजर आती है, कई बार हम, चाहे वो प्रभु का दास हो, चाहे विश्वासी गहनों, कितने भी स्ट्रांग बिलीवर क्यों ना हो, कई बार हम निराश हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ जाता है, क्या ये असंभव की जो परिस्थिति है मेरे सामने है, शायद वो आपके परिवार से मैटर होगा, शायद आपके व्यक्तिगत रूप से मैटर होगा, शायद आपके कोई भी लेवल से क्यों ना हो, अलग अलग परिस्थितियों से क्यों ना हो, जब ऐसी परिस्थितियां असंभव नजर आती है, तो उस समय परमेश्वर हम सभी से कहना चाहता है कि मैं उन परिस्थितियों को संभव में बदलने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज वो चमत्कार हम प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर ये विश्वास दिलाएगा, चाहे कोई भी असंभव की परिस्थिति क्यों ना हो मेरे जीवन में, आपके जीवन में। जब हम इस संसार में रहते हैं, बहुत सारे समस्याओं से होकर गुजरते हैं, ढेरों समस्याएं, एक के पीछे एक खत्म होती है, दूसरी समस्या हमारे लिए स्वागत, मतलब वो दरवाजे के सामने खड़ी रहती है, खत्म होकर जब वापस आगे जाती है, दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज कहना चाहता है कि उन समस्याओं को मैं तुम्हारे जीवनों में एक संभव के रूप में बदलूंगा। तो मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम यूहन्ना रत्ती जब सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो असंभव जो बातें आई, उस 7 चमत्कार जो असंभव थी, हम सभी जानते हैं 7 चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने उस 7 चमत्कार किए हैं, वो 7 चमत्कार के बारे में यदि हम देखें, सब असंभव थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको संभव में बदलकर आज हमारे जीवनों में एक विश्वास दिलाया कि ऐसे जीवनों में जो परिस्थितियां आएगी, उसको मैं संभव में बदलने वाला परमेश्वर हूं। मैं आज जो आपके सामने रखने जा रही, मेरा टॉपिक है 7 असंभव बातों को यीशु ने संभव में बदल दिया। 7 असंभव बातों को यीशु ने संभव में बदल दिया। इस विषय में यीशु के जीवन से, यीशु के जीवन की ओर मैं आपको लेके जाना चाहती, ताकि हम उसके जीवन से कुछ बातें सीखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उसके जब वो प्रभु की सेवकाई करते थे, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, जब उसके जीवन में सेवकाइयां चालू हुई, तो यीशु मसीह के जीवन में भी असंभव की परिस्थितियां आई और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको संभव में बदला। सबसे पहली और मैं आपको लेके जाना चाहती हूं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रत्ती सुसमाचार, उसके 2 अध्याय, उसके 1 से लेकर 12 पद तक यदि हम पढ़ेंगे, आप सभी जानते हैं, मैं इन आयतों को पढ़ना नहीं चाहती, मैं उस
उस बारे में बताना चाहती हूँ, पावर ओवर क्वालिटी। सबसे पहली बातें मैं बताना चाहती, पावर ओवर क्वालिटी। जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर हम जब पढ़ेंगे 12 आयत तक, हम यहाँ पर उस जो प्रभु यीशु मसीह का जो पहला चमत्कार था, जो पहला जो असंभव वाली बातें, उस विषय को मैं फोकस करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं गलील के खाना में निमंत्रण दिया, एक शादी के घर में। सब ये सारे बातें हमने पढ़ा है, हमने इस वचनों को पढ़ा है। लेकिन उस जगह में जब दाखरस की घटी हो जाती है, दाखरस खत्म हो जाता है, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कार करता है। वो किसके द्वारा करता है? पानी के द्वारा करता है। समझ में आ गए? सबसे पहला चमत्कार जो असंभव है, वो जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो पानी के माध्यम से किया। वो दाखरस का, पानी का जो चीज है, कभी भी दाखरस बन नहीं सकता। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उस असंभव जो चीजें थी, जो पूरी तरह वहां का जो दाखरस खत्म हो गया था, उस काना के ब्याह में जो वहां पर जो एक अच्छा एक वहां शादी का एक समारोह चल रहा था, वहां पर एक घटी हो गई। लेकिन वहां पर चमत्कार क्यों हुआ आप जानते हैं? वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात मुझे सिखाई जब मैं पढ़ रही थी। वहां पर दिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस सेवकों से कहा पानी भरो, उस सेवकों से कहा, सबसे पहली बात आप यहां पर नोटिस करना, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों से कहा कि मटकों में पानी भरो, उन्होंने कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे, कभी भी प्रश्न नहीं पूछे। क्या प्रभु पानी से दाखरस बनेगा? हम कैसे दाखरस बनेगा? कोई भी प्रकार के क्वेश्चन, कोई भी प्रकार का प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के उस जवाब में, जो उसने कहा कि मटकों में पानी भरो, उस सेवकों ने प्रभु यीशु मसीह का जो बात है, जो उसने जो कहा है, उसको पूरा 100% माना। इसी वजह से वहां चमत्कार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यही बात मैं आपको बताना चाहती हूं। हमारे जीवन की असंभव की परिस्थिति, वहां पर पानी को दाखरस में बदला। उसका सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो कहना है, प्रभु यीशु मसीह का बात को उन्होंने बिना प्रश्न पूछे परमेश्वर की बात को उसने माना, और परमेश्वर ने उनके जीवनों में आशीष दिया, और वहां पर एक चमत्कार के जीवन को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता है इस विषय में। हमारे जीवनों में बहुत सारी असंभव की परिस्थितियां हैं। सबसे पहली बात इस आयत से आपको मैं बताना चाहती हूं, हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों के जीवनों में आशीष दिया है जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु के बातों को सुनते हैं। यदि हम पुराने नियम में यदि हम देखेंगे, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर की जो प्रजा है, जो इस्राएली लोग परमेश्वर की जो बातों को मानते थे, तो परमेश्वर उनके जीवनों में आशीष दिया था। यदि वे उनकी बातों को नहीं मानते थे, परमेश्वर उनके जीवनों में समस्याओं से भरा है। लेकिन ये व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में यदि हम देखते हैं कि परमेश्वर उन इस्राएली लोगों से यही कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मानोगे, परमेश्वर की जो आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मानोगे, तो मैं तुझे उस सबसे पृथ्वी में श्रेष्ठ बनाऊंगा। वहां परमेश्वर का वचन है, अगर हम परमेश्वर की बातों को पूर्ण रूप से मानेंगे तो मैं पृथ्वी में तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा। परमेश्वर वहां पर इस्राएलियों से कह रहा है। उसके बाद जब नीचे की जो व्यवस्था विवरण उसके 28 का नीचे नीचे पढ़ते जाएंगे, वहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो कौन कौन सी आशीषें आएंगे। हम जब पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर वहां लिखा है कि तुम नगर में आशीषित होंगे, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा, तुम्हारे खेत आशीषित होगा, तुम्हारे बच्चे आशीषित होगा, तुम निकलते समय, अंदर आते समय, हर जगह में तुम आशीषित होंगे। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर की उस आज्ञाओं को जब मानेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जिन लोगों को आशीष दिया है, जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, मनुष्य जाति है। हमारे जीवनों में हमारे बच्चों के, आप बहुत सारे हमारे जवान बच्चे आज हमारे इस लाइव में जुड़े
हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे जीवनों में माता पिता को परमेश्वर ने हमारे ऊपर में रखा है। परमेश्वर का वचन है कि हमारे माता और पिता का आज्ञाओं का पालन करना। हमारी इस पीढ़ी के बहुत सारे बच्चे, प्रभु के बच्चे जो कलीसियाओं में जाते हैं, शायद वो विश्वासी में पक्के होंगे, लेकिन कई बार हमारे उस माता पिता के उन बातों को वे मानते नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय जवान बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आपके जीवनों में उस परमेश्वर की उस आशीषों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आना चाहती है, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य यही ठहरता है कि अपने माता और पिता की बातों का मानना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, तभी आपके जीवनों में आशीष आएगी। हम सोचते हैं शायद मैं अच्छा से, मैं ही जो सोच रहा हूँ सब अच्छा होगा। बच्चे सोचते हैं शायद मैं सोच रहा हूँ अच्छा होगा, मेरे माता पिता तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, शायद उनमें इतना ज्ञान नहीं है। इस जनरेशन में हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही अच्छा है। यदि हम ऐसे सोचते हुए हमारे दिमाग से यदि हम ऐसे जाएंगे, तो हमारे जीवनों में जब समस्या आएगी तो परमेश्वर की आशीषें वहां पर नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन है, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मानेंगे, उस नगर में तुम जो उस नगर में जो शहर में, जो सिटी में, जो राज्य में, आप अलग अलग राज्यों से मुझे देख रहे हैं, उस जगह पर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इस काना में देखो, इस काना के ब्याह में दाखरस की कमी थी, उस सेवकों ने परमेश्वर की यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना, और हम देखते हैं कि वो जो पहला वाला जो दाखरस से भी एक उत्तम बदल गया। परमेश्वर जब आशीष देता है ना, असंभव की परिस्थितियों में जब परमेश्वर की जो ब्लेसिंग आती है वो एक उत्तम होती है। वो तभी होगा जब हम परमेश्वर की उस आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की उस आज्ञाओं को मानेंगे, तभी हमारे जीवन में वो असंभव की परिस्थिति बदल कर संभव में आएगी। मेरे प्रिय देखने वाले प्रभु के दास दासियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज हमारे जीवन में असंभव की परिस्थितियां खाली हो गया है, हमारे मटके खाली हो गए हैं, जो था हमारे पास में सब कुछ खत्म हो गया है। अब हमारे जीवन में चिंता हो रही है कि आगे क्या करेंगे, हमारा आगे का जीवन कैसा जाएगा, जो मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया, आगे मुझे कुछ नजर नहीं आता है। इस समय प्रभु यीशु मसीह आपसे यही कहना चाहता है कि मेरी आज्ञाओं का यदि आप पालन करेंगे, मेरे बातों को यदि आप सुनेंगे, तो मैं तुमको उत्तम रास्ता दिखाऊंगा, उत्तम चीजों पर मैं तुमको लेके जाऊंगा, जो संसार की नजरें आप पर नहीं होगी, लेकिन प्रभु ने आपके लिए जो रखा है, प्रभु ने आपके लिए जो तैयार करके रखा है, वो उत्तम मार्ग को, वो उत्तम चीजों को परमेश्वर आपके लिए तैयार करके देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात हमने देखा कि वो है कि पावर ओवर क्वालिटी के ऊपर हमने देखा। दूसरी बात पर हम जाएंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 4 अध्याय, उसके 46 से लेकर उसके 54 आयत तक यदि हम पढ़ेंगे। दूसरा है पावर ओवर डिस्टेंस, दूसरी बातें है पावर ओवर डिस्टेंस। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, उसके 46 पद से लेकर उसके 54 आयत तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, ये दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार, जो असंभव परिस्थिति है। प्रभु यीशु मसीह गलील में थे, जब राज कर्मचारी के जब प्रभु यीशु मसीह के पास में जब आते हैं, वो दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, क्योंकि उसका बेटा मरने पर है, वो पूरी तरह उसका बेटा मरेगा, वो निश्चय है, उसका बेटा मरने पर है। वो दौड़ के आकर यीशु मसीह के पास में आता है, लेकिन उसका बेटा कहाँ पर है? कफरनहूम में है, और वो कहाँ पर है? गलील में है, डिस्टेंस दूर में है। और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो राज कर्मचारी बोलता है, आओ मेरे बेटे के पास में आकर, उनको चंगाई चाहिए, मेरा बेटा मरने पर है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है? उसके 50 आयत में कहता है, उसके 4 अध्याय उसके 50 आयत में ऐसा कहता है, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। वहां गया नहीं प्रभु यीशु मसीह, वहां गया नहीं, लेकिन दूर से क्या हो गया? दूर से प्रभु यीशु मसीह ने उस राज कर्मचारी को बोला, तेरा पुत्र जीवित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजरों में सब मानव जाति
एक समान है, लेकिन मनुष्य, हम जो आप और मैं थोड़ा डिस्टेंस में हैं। आप अलग जगहों से मुझे देख रहे हैं, मैं अलग जगहों पर बैठी हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे हाथ में भी उस अधिकार को दिया है, प्रार्थना करने का अधिकार दिया है, रोगों को चंगाई करने का अधिकार हमें दिया है। आज प्रभु सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवनों में चंगाइयां दे रहा है, बहुत सारे लोगों के जीवनों में दिलासा दे रहा है। आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि असंभव थी, दूर था, वो बेटा दूर था, मरने पर था, वो मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर शारीरिक रूप से वहां पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस विश्वास से कहा तेरा पुत्र जीवित है। हम देखते हैं कि उसका पुत्र जो मरने वाला था वो नहीं मरा, जीवित और भला चंगा हो गया। उस वजह से उसका पूरा घराना उद्धार में आ गया, पूरा घराना परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। उस वचन में लिखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज हमारे शायद माँ और बाप, हमारे भाई बहन दूर में होंगे, नाना प्रकार की बीमारियों से वे ग्रसित होंगे। आज कई लोग ऐसे परिस्थितियों में होंगे, आईसीयू में होंगे, लेकिन आज हम दूर में रहकर शायद उनके पास में नहीं जा सकते, उनके पास में जाकर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है प्रार्थना करने का। उस असंभव परिस्थितियों को, शायद वो हॉस्पिटल बेड में होंगे, शायद वो अलग अलग कमरों में बीमार की हालतों में पड़े होंगे, उस समय हम यहाँ पर रहते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ में। प्रभु वहां पर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करते हैं, आप अपने दिमागों में सोच रहे होंगे, शायद आपके लोग दूर दूर के जगहों में परेशान होंगे, शायद आप दूर से आपको कोई कॉल करेगा, बोलेगा आज मैं बहुत निराश में हूं, आज मैं बहुत डिस्करेज हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे जीने की आशा नहीं है। शायद आप अलग कंट्री में होंगे, वो शायद इंडिया से बुला रहा होगा, आप शायद दुबई में होंगे या अबू धाबी में होंगे, वहां से आपको बुला के बोल रहा होगा मैं बहुत निराश में हूं, मैं जीना नहीं चाहता। आपको देखकर उसके मन में आया होगा कि मैं आपको कॉल करूं और फोन से बातें करूं और बोलूं कि पास्टर जी या भैया या दीदी, आज मेरा जीवन में बहुत निराशा है, मैं जीना नहीं चाहता, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, आप मेरे लिए थोड़ा दुआ कर दे। वो बड़ी चाह से दुआ करने के लिए बुलाएगा, आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा। आज बहुत सारे माध्यम से आपसे बात करने के लिए जूम है, व्हाट्सएप के थ्रू है, फेसबुक के थ्रू है, अलग अलग जगहों से हमें डिस्टेंस से लोग हमारे लिए इंतजार में है कि बात करके उनके जीवनों में परमेश्वर कार्य करे। आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां पर जो दूर में बैठा जो व्यक्ति, अगर आप दुबई से है तो जो इंडिया से बुलाने वाला कोई भी एक जवान भाई या जवान बहन के जीवन में परमेश्वर वहां कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। शायद ऐसे कॉल आपके पास आए होंगे, ऐसे लोग आपसे बातचीत किए होंगे, शायद मैसेंजर के थ्रू बातचीत किए होंगे, मेरे लिए दुआ करो, आज मेरा दिल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे लिए दुआ करो, मैं बीमार हूं, मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत परेशानियों से गुजर रहा हूं, मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत कर्ज से गुजर रहा हूं, मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहा हूं, मेरे लिए दुआ करो, मेरे बच्चों के लिए दुआ करो, मेरे स्कूल में मेरे बच्चों को देने के लिए फीस नहीं है, मेरे लिए दुआ करो कि परिवार में बहुत सारे अशांति का माहौल है। कई बार ऐसे कॉल आपको आए होंगे, कई बार मैसेजेस आए होंगे, दूर से आए होंगे। प्रभु आपसे कहना चाहता है असंभव है उसके पास जाकर एक दिलासा देने के लिए असंभव है, लेकिन डिस्टेंस में रहकर आप जहां कहीं भी है उस व्यक्ति को आप प्रभु के द्वारा असंभव की बातों को संभव में लाकर उसके जीवन को बदल सकते हैं। जैसे इस राज कर्मचारी के बच्चे के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया, असंभव वाली बात थी, उसका पूरा परिवार विश्वास में आया। आपका एक छोटा सा प्रार्थना काफी है, एक छोटा सा एनकरेजमेंट काफी है, एक छोटा सा अच्छी शब्द काफी है कि वहां पर परमेश्वर उसके परिवार के जीवनों में चमत्कार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। तीसरी बातों की ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ। तीसरी बात, पावर ओवर टाइम, पावर ओवर टाइम। उसके लिए आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 1 से लेकर 15 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 15 आयत तक
हम यीशु मसीह के तीसरे जो असंभव जो बातें हैं, जो चमत्कार है, उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना है, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर एक बेतशेबा नाम का एक कुंड था। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बीमारी, अलग अलग तरह के बीमार के लोग वहाँ पर थे, और चाहे वो लंगड़े हो, अंधे हो, अलग प्रकार के बीमार के लोग। जब स्वर्गदूत आकर उस समय पर जब कुंड को हिलाता था, जो पहले आकर उसमें गिरता था या उसमें डूबता था, उसके जीवन में चंगाइयाँ आती थी। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो कितने साल से रोगी है? 38 साल से वो इंतजार कर रहा है कि मेरे जीवन में कब चंगाई आएगी। ये जो व्यक्ति है 38 साल का रोगी इंतजार करते बैठा है कि किस दिन में पहले जाकर उस कुंड में जाकर मेरी चंगाइयों को मिलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं, हम देखते हैं कि उससे पूछते हैं और उससे बातचीत करते हैं, तो वो अपने आप को बताता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा सहारा नहीं है कि मुझे उठाकर उस कुंड में लेके डाले। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, हम देखते हैं उसके वचन में यहाँ लिखा है कि 5 अध्याय उसके 8 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। जब यीशु मसीह ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, 38 साल का रोगी, मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से जब कहा कि अपनी खाट को उठा, मतलब वो 38 साल से वो बेड में पड़ा हुआ था, इंतजार कर रहा था, अपनी वो चंगाई को वो चाह रहा था। आज हमारे जीवन में असंभव की परिस्थितियां हैं, कई सालों से यदि हम देखते हैं, कई सालों से हमारे जीवनों में कुछ ऐसी असंभव की परिस्थितियों से हम होकर गुजरते हैं। कई सालों से हमारे पारिवारिक जीवनों में संतान नहीं होती है, हम इंतजार करते हैं। 10 साल हो गए हमारी शादी होके, 12 साल हो गया हमारी शादी होके, 5 साल हो गया हमारी शादी होके, कब मेरे जीवन में एक परमेश्वर एक संतान को देगा। लोगों की नजरों में असंभव है, लोगों की नजरों में असंभव है। सोच रहे हैं कब मेरे जीवन में असंभव की इस परिस्थिति को प्रभु एक संभव में बदलेगा। हम सोचते हैं कि कब मेरे इस नौकरी का जीवन में, नौकरी जो आप कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो आप अपने जीवनों में जो काम काज कर रहे हैं, आप इंतजार करके सालों से बैठे हैं कि कब मेरे इस नौकरी में परमेश्वर एक अच्छा एक आशीष मेरे जीवन में देगा। आप 15 साल से वही पर है, आगे बढ़ नहीं पाए हैं। जो जहां से आपने शुरुआत की थी, जो काम से उसी लेवल में है, एक कदम भी, एक सीढ़ी भी आप बढ़ नहीं पाए हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कब मेरा उन्नति मेरे काम में होगा। कई सालों से आपके ऊपर में कर्ज का भार लगा होगा, कई सालों से आप कर्ज में डूबे होंगे। आपको लग रहा होगा यह असंभव है, ये मैं कैसे दूर करूं। आपको लग रहा होगा मैं इस कर्ज से मैं कैसे मैं मिट जाऊं, इस कर्ज को मैं कैसे दूर करूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं, इस समय में जब पुराने जो बातें होती है, पुरानी बीमारियों से, कई सालों से बीमारों की हालत में है, कई सालों से आप बीमारी की हालतों से गुजर रहे हैं, चंगाई नहीं है, चंगाइयां बिल्कुल नहीं है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके पास में आता है और आपसे बातें करता है। क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तेरे जीवन में उस चंगाइयां चाहिए? क्या तेरे जीवन में वो छुटकारा चाहिए? क्या तेरे जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह कई बार आपसे पूछा होगा, लेकिन आपने उसकी आवाज को सुना नहीं हुआ। यहाँ पर 38 साल का ये रोगी जो पड़ा हुआ था बेड में, उसने यीशु मसीह का उस आवाज को सुना और उसका वो जवाब उसने दिया और वहां पर तुरंत चंगाई हुआ। तुरंत जो 38 साल जो पुराना बीमारी को एक क्षण में प्रभु ने उस चंगाई को दिया। आज हमारे जीवनों की जो समस्याएं सालों सालों चलते आ रही है, उन सालों सालों से हमारे जीवनों में उस समस्याओं को लेकर हम घूम रहे हैं। बहुत सालों से हमारे उस बोझ को लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे, कोई भी समाधान, कोई भी चंगाई, कोई भी शांति, कुछ भी नहीं। आप कई साल से अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे होंगे,
आपके बच्चों के बारे में कई सालों से आप बहुत सारे बातें सोच के रखे होंगे, आपके मकान के लिए, आपके उस जमीन के लिए कई सालों से आप बहुत सारे बातें सोच के रखे होंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो तुम्हारे सामने जो दिख रही है पुरानी बातें हैं, जो आप इंतजार करके बैठे हैं आज भी, उस मध्य में, उस असंभव के बीच में, उस असंभव की परिस्थितियों के बीच में मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रेज द लॉर्ड, मैं तुम्हारे साथ में हूं। वो प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है मेरे प्रियो। हमें लगता है कि हम प्रभु के पीछे चल के, हम बचपन से हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमें ज्ञान है, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। उसको ग्रहण करते हुए हम हर संडे प्रभु की आराधना करते हैं, संगति में जाते हैं। लेकिन 38 साल से, 12 साल से, 10 साल से मेरे जीवन में क्यों आशीष नहीं आ रही है? हम कई बार परमेश्वर से पूछते हैं, ये असंभव की परिस्थितियां मेरे जीवन में संभव क्यों नहीं हो रही है? लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहती हूं, इस व्यक्ति के जीवन में 38 साल जो असंभव थी, वो बेड में पड़ा हुआ एक रोगी जिसको कोई भी सहायता नहीं कर सकता, जिसने अपने आप को उस अकेला सोचा, अपने आप को सोचा कि मैं अकेला हूं, कोई भी मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई भी मुझे सहायता करने वाला नहीं है। अपने आप को एक बेसहारा सोचकर दुखी होकर रोज रोता रहा होगा कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे वहां पर ले जाकर डालेगा उस कुंड में। कई बार उसने रोया होगा। लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह उस रोगी के पास में आया। वैसे ही कई रातों आपने रोए होंगे, कई रात अपने आंखों से, अपने आंसुओं के साथ आपका रात गुजारा होगा। शायद आपके पति, शायद आपके पत्नी, शायद आपके बच्चे आपके आंसुओं को देखा नहीं होगा। सालों सालों से आप रोते होंगे, कुछ विषयों को लेकर आप डेली रात रात को रोते होंगे, अकेले में रोते होंगे, जब कोई नहीं देखता है, बंद करके दरवाजे के अंदर आप रोते होंगे। शायद बहुत पुराने वर्षों का जो इंतजार कर रहे होंगे कोई बातों के लिए, उस विषय को लेकर आप रोते होंगे। शायद मैं नहीं जानती, शायद आपके घर के कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, आपने उस बातों को आपके परिवार के सामने रखा नहीं होगा। लेकिन आपको बनाने वाला, जो इस संसार में लाने वाला, प्रेज द लॉर्ड, आपको इस संसार में जो लाया है, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो जानता है, वो आपकी आंसुओं को देखा है। वो जैसे वहां पर उस बेतसबा कुंड में उस रोगी के पास में आया, आज वो आपके पास में आता है। प्रेज द लॉर्ड, आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे उस पुराने बातों के लिए, जो तुम रो रहे हो, जो तुम परेशान हो, जो बहुत दिनों में बेचैन के साथ लेकर घूम रहे हो, उस परिस्थिति को मैं तुम्हारे साथ में संभव में बदलने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। बस इतना यह है कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज को हम सुनना है, प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनना है। जैसे प्रभु ने यहाँ कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, और वो उठा। हम देखते हैं कि एक अच्छा स्वस्थ के रूप में परमेश्वर का भजन गाता हुआ आगे बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर की आवाज इस परेशानियों के बीच में, जब हमारे जीवन में बहुत पुराने समस्याएं, बहुत वर्षों की समस्याएं जब हमारे जीवनों से गुजरती है, तो कई बार हम परमेश्वर की उस आवाजों को सुनने के लिए हमारे जीवनों में मुसीबत आ जाती है। कई बार परमेश्वर के वचन को मनन करने में हम कमियां रह जाती है। परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना, जब हमारे दिन प्रतिदिन जो हमारी फैमिली प्रेयर होती है, ये सब हम भूल जाते हैं। कई बार हम प्रभु की नजरों से हम दूर हो जाते हैं, तो प्रभु की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। और ये आवाज हमें आज सुनना है। उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर को अपने, परमेश्वर के नीचे में आकर परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं बहुत दिनों से आपके पीछे नहीं चला, आपकी आवाज को सुन नहीं पाया, लेकिन आज से मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मैं बहुत वर्ष से इंतजार में हूं। मेरा कर्ज मैं कैसे चुकाऊं? कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ भी आगे नजर नहीं आ रहा है, सारे दरवाजा बंद है। मैं कैसे उस मकान या मेरी गाड़ी का लोन पटाऊं, मुझे नहीं पता। लेकिन इस परिस्थिति में आप मेरे सामने आना है। जैसे उस रोगी को आपने छंगाई किया, आज वो परमेश्वर, आप तू मेरे सामने आना है। मेरी आपकी आवाज को मैं सुनना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो असंभव की जो परिस्थितियों को परमेश्वर संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। 3 बातें मैंने आपको बताया। परमेश्वर के जो चमत्कार है, जो असंभव थी, परमेश्वर ने उसको संभव में बदला है। मैं चौथी बात की ओर आगे लेके जाना चाहती हूँ। चौथी बात की ओर हम बढ़ेंगे, पावर ओवर क्वांटिटी।
आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय 1 से लेकर 13 आयत तक। पावर ओवर क्वांटिटी, 5000 लोगों को खाना या भोजन खिलाना, 5000 लोगों को परमेश्वर ने भोजन से तृप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि एक बार जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ जब थी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे भीड़ थे। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को जब सुन रहे थे, उस ऐसा जगह था कि वहाँ पर कोई भी भोजन, कोई भी प्रकार का खाना नहीं मिल सकता था। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्चे के पास में 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। जब यीशु मसीह के जब शिष्य देखते हैं, उनको अंदर में अविश्वास आ जाता है, अरे ये 5 रोटी और 2 मछली से ये 5000 को कैसे खिला सकते हैं। उनके अंदर में जो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चले हैं, उनके अंदर में एक अविश्वास आ जाता है कि ये 5 रोटी और 2 मछली को कैसे लोगों को खिला सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज मुझे बताया। ये जो बच्चा है, हम देखते हैं कि 5 रोटी और जो 2 मछली है, ये उसके हाथों में थोड़ा सा था, पूरा उसके पास जो था वो सब कुछ जो था वो सब कुछ प्रभु को दे दिया और वहां पर चमत्कार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े चीज था उसके पास में, बिल्कुल थोड़ा, 5 रोटी 2 मछली। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात क्या है, जब उसने वो पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह को दिया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गिनती को बढ़ा दिया। आज हमारे जीवनों में आशीषें क्यों नहीं होती है? हमारे पास थोड़ा रहता है, हम देते नहीं है, हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, हम अपने आप को देखते, अरे मैं करके हम सोचते हैं कि ये मेरे को बचा के रखना है, मैं नहीं दे सकता, मैं प्रभु को नहीं देख सकता। कई बार हम नहीं देते हैं तो वहां प्रभु चमत्कार नहीं करता है। इस बच्चे के जीवन में सिर्फ इतना ही था, उसके हाथ में इतना ही था, उसने पूरा का पूरा 5 रोटी और 2 मछली को जब पूरा का पूरा दिया, परमेश्वर ने उससे 100 गुना बोल सकते हैं, वो इतने बढ़कर प्रतिफल उसके जीवन में दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर ये बताना चाहती है कि 5 रोटी और 2 मछली से कभी भी हमारे 5000 लोगों को मनुष्य की नजरों में हम देखेंगे तो कभी भी 5000 व्यक्ति खा नहीं सकता। लेकिन हम यहां पर देखना है, ऐसे असंभव की परिस्थिति जब हमारे जीवनों में आएगी, हमारे पास में थोड़ा सा चीज रहेगा, थोड़ी सी चीजें रहेगी, लेकिन परमेश्वर को यदि हम देंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे लोगों को कभी वो भूखा नहीं रखेगा। हमारे घर के जो आटा है, हमारे तेल है, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। हम उस विधवा के बारे में देखेंगे, उस विधवा के पास थोड़े से आटा थे, थोड़े से तेल था, उसने प्रभु के दास को दिया और वो खा के मरने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस विधवा ने प्रभु के दास को जब दिया, परमेश्वर ने उसके भंडार को आशीषित करके रखा, उसके घर का कोई भी चीज भी खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, यहां पर असंभव की परिस्थितियां है। आज हमारे परिस्थितियों को यदि हम देखेंगे, आज हमारे जीवनों में यदि हम देखेंगे, आज हमारे परिस्थितियों को देखकर हम कुछ देना नहीं चाहते हैं। हम देंगे तो हमें डर लगता है, अगले महीना क्या करेंगे, मेरा अगले महीने का रेंट कैसा होगा, मेरे अगले महीने का मैं राशन में कैसे लूंगा। लेकिन प्रभु आपसे कहता है, जो कुछ आपके पास है उसमें से प्रभु को यदि आप देंगे तो आपके घरों में प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा, प्रभु आपके जीवनों में आश्चर्य कर्म करेगा। उस थोड़े में से, जो थोड़े में से आप प्रभु को देंगे, उस चीजों में परमेश्वर की आशीष आपके हाथ में बनी रहेंगी। असंभव है देना, थोड़े वाले चीजों को प्रभु को देने के लिए असंभव है। लेकिन यहां पर 5 रोटी और 2 मछली बिल्कुल थोड़ा था, लेकिन परमेश्वर का देखो वो कितना बड़ा गिनती करके कितना लोगों को खिला सकने वाला। वो सिर्फ वो बच्चे के जीवन में आशीषित नहीं आया, जितने भी वहां पर थे सब लोग खाकर तृप्त भी हो गए और टोकरियां में भी बच गए। वैसे ही जब हमारे पास में थोड़ी जब चीजें होती है, जब हम प्रभु को जब हम देते हैं, परमेश्वर हमारे उस घरों में कभी भी खाली करने नहीं देता, कभी भी हमारे जीवन में भूखा रहने नहीं देता, कभी भी किसी के हाथ सामने जाकर हाथ पसारने का अवसर नहीं देता। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के लिए जब हम प्रभु को जब हम देंगे, वो प्रभु कभी भी हमारे जीवनों में कभी भी वो हमें भूखा नहीं रखता है, वो कभी भी
हमें निराश में नहीं रखता है, हमारे घरों को वो आशीषित करता है, हमारे किचन को वो आशीषित करता है, हमारे सारे बातों को वो आशीषित करता है। हमारे घर, हमारे बिजनेस, हमारे बच्चे, हमारे खेती, वो सभी चीजें परमेश्वर की आशीष बनी रहती है जब हम प्रभु को देंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यही बता रहा है, असंभव है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उस थोड़े से चीजों को परमेश्वर ने संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। आज की परिस्थितियों को यदि हम देखेंगे तो हमारे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर उस थोड़े से चीजों से परमेश्वर बड़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम सभी के पास है, प्रभु के दास लोगों के द्वारा है। जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, सबके पास एक एक टेस्टमनी है। जब आपके पास कम रहा होगा, आपने दिया होगा, परमेश्वर ने आपके जीवनों को कैसे आशीषित किया, आपने कैसे आपके प्रभु के आशीषों को आपके जीवनों में प्राप्त किया। आप बोल सकते हैं कि मेरे पास में गवाहियां है। वैसे ही हमारे जीवनों में बहुत सारे गवाहियां है कि प्रभु ने कैसे कैसे हमारे जीवनों को उस भरपूर रखा। मेरे प्रियो, यदि हम देखेंगे इस परिस्थितियों में, इस लॉकडाउन में, ये आजकल की जो महामारियां जो चल रही है, मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, उस परमेश्वर के सामने कह सकती हूँ, उसने मुझे कभी भूखा नहीं रखा। इस समय में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, उसने उस पिछले लॉकडाउन नहीं बोल सकते, उससे जो पहले से भी बेहतर उस लॉकडाउन में हमें रखा। उसने कभी भी हमें भूखा नहीं रखा। उसने पंखों की आड़ में हमें हर बीमारियों से, हर खतरों से, हर चीज में परमेश्वर की जो कृपा है, उस करुणा उसने हमें संभाल के रखा, क्योंकि हम सबसे पहले प्रभु को पहला स्थान दिया है। यदि हम प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार हमें आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारे हर परिस्थितियों में ओवरकम करने के लिए प्रभु हमें शक्ति देगा। तो प्रेज द लॉर्ड। आगे मैं आपको बताने चाह रही पांचवी बातों की ओर मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। पांचवी बात, पावर ओवर नेचर। उसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 16 पद से लेकर 21। यीशु का पानी पर चलना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 16 से लेकर उसके 21 आयत तक। यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के जब चेले जब अंधेरा हो जाते हैं, जब नाव में जब जाते हैं, उस समय यीशु मसीह वहाँ पर रहते नहीं हैं। जब अकेला जब रहते हैं, जब वे जाते हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाता है और उस जगह पर आंधियाँ चलती है, लहरें उठने लगती है और उस लहरों के बीच में, उस आंधियों के बीच में वो जो चेले हैं वो एक यीशु मसीह को उस पानी पे चलते हुए आँख के देखते हैं। ये जब चीज़ें जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को इतना अच्छा लगा। मेरे प्रभु ने मेरे से क्या बात किया मालूम है? हमारे जीवन में मेरे प्रियो, पानी पर चलना बहुत असंभव की बात है, लेकिन परमेश्वर ने वहां चेलों को बता दिया, उस आंधी के बीच में, उस लहरों के बीच में, उस मध्य में मैं साथ में हूं तुम्हारे, उस लहरों के बीच में। परमेश्वर को, यीशु मसीह को उन्होंने देखा उस समुद्र के बीच में, जहां पर कोई नहीं आ सकता बचाने के लिए, उस लहरों के बीच में कोई नहीं आ सकता, लेकिन उस समस्याओं के बीच में चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूं। वहां पर जब चेले आंधियों के कारण डर रहे थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोला, डरो मत, मैं हूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं, हमारे जीवनों में बहुत सारी समस्याओं से जब हम होकर गुजरते हैं, आंधी के समान हमारे जीवनों में समस्याएं आती है, लहरों के समान जब हमारी समस्याएं उठने लगती है, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, कोई भी हमारा साथ नहीं देता है, कोई ऐसी परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती है, उस आंधी के बीच में प्रभु यीशु मसीह आपके पास में खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है, डरो मत, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु का वचन यही कहता है कि हियाव बांध के दृढ़ हो जा, उनसे ना डर, ना भयभीत हो, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको कभी धोखा नहीं देगा, ना छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमें कभी धोखा देता नहीं है। जब लहरों के बीच में यदि हम देखेंगे, चेले अकेले पड़ गए थे, चेले के जीवन में कोई भी मनुष्य नहीं था, कोई भी लोग नहीं थे, अंधेरा हो गया था, लेकिन वहां पर बचाने के लिए, उनके जीवनों में दिलासा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस समुद्र के बीच में पानी के ऊपर में खड़े होकर बोले, मैं हूं, डरो मत। आज हमारे इस परिस्थितियों में, संसार की उस महामारी की परिस्थितियों में, अलग अलग बीमारियों के परिस्थितियों में, हमारे जीवनों के उतार चढ़ाव में, हमारे जीवनों की लहरों के जीवनों में, पारिवारिक जीवनों की समस्याओं में, अशांति भरी जीवनों की समस्या
समस्याओं में जब हम अकेले हो जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम सोचते हैं मैं अकेला हो गया, मुझे कौन बचाएगा, मेरे जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस मैं जाके मरने पर हूँ, मैं डूब जाऊंगा, शैतान मुझे नरक की ओर लेके जाएगा, मेरे कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपसे यही कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ में हूं। उस परिस्थिति में जहां पर कोई तुझे मनुष्य नजर नहीं आएगा, तुम्हारे अपने लोग तुझे नजर नहीं आएगा, तुम्हारे बचाव करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, उस परिस्थिति में मैं तुम्हारे संग हूं। बोल रहा है डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रिय सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, मैं और आप अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। अकेलापन की परिस्थितियां इस दुनिया में जब हम रहते हैं, बहुत, मैं आपको जब बताना चाहती हूँ, कभी ना कभी आप अपने जीवन में अकेला महसूस किया है। कभी ना कभी हर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है कि मेरा कोई नहीं है। हम सोचते हैं मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं कौन सी परेशानियों से होकर गुजर रहा हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरा जीवन परेशानियों से होकर गुजर रहा है। हम कई बार हम सोचते हैं, हमारे जवान भाई बहन हम सोचते हैं कि आजकल हमारे यूथ यही सोचते हैं कि मेरे को कोई प्यार करने वाला नहीं है। शायद आपकी माता है, पिता है, बहन है, सब कुछ है, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाता है, जो लोग आपको प्यार करने वाले कई बार आपको धोखा दे देते हैं। उस समय जब चोट जब खा जाती है, जीवनों में जब शांतियां नहीं रहती है, हालत हमारे नाजुक हो जाते हैं, हमें लगता है कि कोई भी मेरा साथ नहीं है, मैं अकेला हो गया हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, उस आंधियों के बीच में, उस परेशानियों के बीच में, उस अशांत जीवनों के बीच में, वहां उस परिस्थिति में आपके सामने खड़े होकर कहता है, बेटी बेटा मैं तुम्हारे साथ में हूं। लोग तुझे छोड़ दे हैं, शायद तुम्हारे परिवार वाले तुझे छोड़ दिए होंगे, तुम्हारे पति तुझे छोड़ दिए होंगे, तुम्हारे पत्नी तुझे छोड़ दिए होंगे, तुम्हारे घर वाले तुझे निकाल दिए होंगे, शायद तुम अभी अकेले परिस्थितियों में गुजर रहे होंगे। लेकिन उस परिस्थितियों में, जो अकेले कमरे में शायद आपको नजर नहीं आ रहा है क्या करना है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरी बेटी मेरा बेटा मैं तुम्हारे साथ में हूं, डरो मत, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में मैं तुझे लेके जाऊंगा, डरना नहीं है। आगे क्या होगा, आगे मेरा जिंदगी कैसे जाएगा, मैं कैसे जाऊंगा। हमारी इस लॉकडाउन में हम कई बार हम डरे हुए हैं, हम इस क्या ये बीमारी मुझे खा जाएगी, क्या ये बीमारी के साथ मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या ये बीमारी मुझे टच करेगी। कई बार ऐसे डर इस आंधियों के बीच में हमारे अंदर में थोड़ी सी खांसी हो जाती है या थोड़ा सा गला हमारा खराब होने लगता है, अंदर में एक डर आने लगती है कि क्या ये बीमारी मुझे खा जाएगी, क्या मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। कई बातें हमारे जीवनों में आ जाती है, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार का क्या होगा। अलग अलग चिंताओं, अलग अलग आंधियों के रूप में अलग अलग परेशानियां हमारे जीवन में आती है। आज प्रभु आपसे यही कहना चाहता है, जो परेशानी आपको बहुत दिनों से आपके दिमागों को खाकर आपके जीवनों में निराशा को लेके आ रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, यीशु के नाम से मैं बताना चाह रही हूं, आज मुझे देखने वाले कई लोग को जीवनों में एक ऐसे परेशानियों से आप गुजर रहे हैं कि आप बहुत चिंताओं से होकर आप गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, आपको लग रहा है कि मैं कैसे आगे जाऊं, बहुत सारी चिंता, बहुत सारी चिंताओं से आप चल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, उस आंधियों के बीच में, उस चिंताओं के बीच में, उस रोगों के बीच में, उस सारी समस्याओं के बीच में मैं तुम्हारे साथ में हूं, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपसे प्रभु कहता है कि डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जो बंद हो गए थे, जो दरवाजे आपके लिए बंद हो गए थे, जो नौकरी, जो कंपनी जो बंद हो गए थे, जो रास्ते, जो नौकरियां आपके लिए बंद हो गए हैं, उस चाहे मनुष्यों ने बंद कर दिया होगा, लेकिन प्रभु आपके लिए एक नया रास्ता, एक नया दरवाजा, एक नया भविष्य आपके लिए खोलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चिंता नहीं करना उस लहरों के बीच में, डरना नहीं कि आगे मैं क्या करेगा, मेरा जॉब में क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर आगे कैसे जाएगा। हम नहीं जानते
जानते आगे हमारा जिंदगी कैसा है। यहाँ पर प्रभु कह रहा है, उस समुद्र के बीच में छेलों से कह रहा है, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। आज इस संसार के समुद्र की लहरों में, इस संसार के उस नाव के बीच में हम सभी बैठे हुए हैं। उस बीच में हमारे साथ में लहरें आएंगे, आंधियां आएंगे, बहुत सारे मुसीबतें आएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस हमारे सामने खड़े होकर हमसे कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, वो हमसे कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ये शब्द हमेशा कई बार मेरे को दिलासा दिलाता है, कई बार मेरे जीवनों में कई बार मुझे हिम्मत दिलाता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और ये शब्द मुझे आगे की ओर लेके जाता है, इसलिए मुझे डरना नहीं है। मेरे जीवनों में कोई भी परेशानी आ जाए, चाहे कितनी भी दुनिया में कोई भी परेशानी आ जाए, मैं समझती हूँ कि वो हर परेशानी, मेरे जीवन में आने वाली हर परेशानी के साथ में प्रभु यीशु मसीह मेरे पास में खड़ा है। मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पास में खड़ा होकर मेरे से कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आज वही परमेश्वर जिंदा है, आज वो आपसे कहना चाहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम छठवें बात की ओर हम जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो छठवां चमत्कार किया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पावर ओवर मिसफॉर्च्यून, जन्म के अंधे को दृष्टिदान। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 34 आयत तक यदि हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 1 पद से लेकर यदि हम पढ़ते जाएंगे 34 पद तक, यहाँ हम देखते हैं कि जन्म के अंधे को दृष्टिदान, ये छठवीं बात है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक असंभव एक बात आई थी, लेकिन उसको परमेश्वर ने संभव में बदला। जन्म के अंधे को परमेश्वर ने दृष्टिदान दिया। जन्म का अंधा, हम देखते हैं निर्भाग्य, जिसको हम बोल सकते हैं दुर्भाग्य हम कहते हैं। कई लोग बोलते हैं, कई लोग इस संसार में जब जन्म लेते हैं, कई लोग जब जन्म लेते तो बोलते हैं कि मेरे जीवन में, मतलब मैं इस संसार में आया, मैं क्यों इस संसार में आया, शायद मेरा जीवन में अच्छा नहीं था इस संसार में आने। कई बार अपने जीवन को लेकर कोसते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जन्म से एक अंधा था, एक व्यक्ति जन्म से अंधा था, उसको प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं कि उसके आंखों को परमेश्वर छूता है और उसके जीवनों में छंगाइयों को देता है। मेरे प्रियो, इस विषय से परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है? असंभव परिस्थितियां हैं जो जन्म से अंधे को एक सही देना, एक छुटकारा पाना, एक छंगाई को पाना बहुत असंभव बात है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको संभव करके दिखाया कि जन्म से अगर कोई भी समस्या हो उसको परमेश्वर संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। कई बार हम अपने जन्म को लेकर कोसते, हम कहते हैं अरे मैं तो दिखने में अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे, शायद मैं इतना दिखने में सुंदर नहीं हूँ, शायद लोग मुझे, आप अपने आप को कई बार कोसते हैं, लोग शायद आपके मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके बारे में भले बुले बातें कहते हैं कि मैं इतना गांव का है, शायद पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे अंदर इतना ये नहीं है, योग्यताएं नहीं है, दूसरों को देखो इतनी अच्छी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम गांव में हो, तुम गांव में रहे हो, तुम ऐसे ऐसे किए हो तो तुम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मतलब बहुत सारी बातें, जो जन्म से जो बातें हमारे जीवनों में है वो अंदर अंदर खाई जाती है, अंदर अंदर हमारे जीवनों को इतना प्रॉब्लम में कर देती कि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये जो व्यक्ति जन्म से अंधा था, उसके जीवन की कमियां थी कि वो जन्म से अंधा था, यहाँ पर परमेश्वर ने उसके जीवनों को संभव में बदल कर एक छंगाई को देता है। यहाँ पर हम देखते, कई बार हम देखते कई लोगों के जीवनों में, यदि हम देखते हैं, हम बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने गरीब हूँ, मेरे पास में आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, अपने गरीबी को लेकर कोसते हैं, मैं अच्छे से इंग्लिश बात नहीं कर सकता, या मैं अच्छे से हिंदी बात नहीं कर सकता, मैं कैसे उस मुकाम पर पहुंचूंगा, मैं कैसे, कई लोग बोलते हैं तू तो मतलब ये योग्यता तेरे अंदर नहीं है, तू कैसे आगे बढ़ेगा। कई बार इस अंधे को भी कई बार लोगों ने बोला होगा, इस जन्म के अंधे को बोला होगा, तू दुनिया को देख नहीं पाएगा, तू दुनिया में क्या चल रहा है वो तू देख नहीं पाएगा, तेरी पूरी जो ड्रीम है, जो दर्शन है, जो तू सोच रहा है कभी लाइफ में पूरा नहीं होगा। कई बार इस जन्म के अंधे को लोगों ने बोला होगा, जिंदगी में कभी भी तू कुछ भी देख नहीं पाएगा, लोग दुनिया कैसी दिखती है देख नहीं पाएगा, लोग कैसे दिखते हैं देख नहीं पाएगा, एक चीज खाने का चीज कैसा दिखता है देख नहीं पाएगा। शायद कई बातें इसने भी सुनी होंगी, कई बार इसके जीवन में निराशा आई होगी। ऐसे चीजें जन्म से
जो हमारे जीवनों में जो बातें हैं, जो हमारे जीवनों को लोगों के द्वारा जो तानाएं मिलती है, जो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम अच्छे से बोल नहीं पाते होंगे, शायद ऐसी बातें होंगे, हम अच्छे से बातें नहीं कर पाते होंगे, या अंग्रेजी बोल नहीं पाते होंगे, या मैं गरीब हूँ, या दिखने में मेरा कलर सही नहीं है, मैं काला हूँ या मैं नाटा हूँ, या मैं अलग दिखता हूँ, मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, अलग अलग बातें जन्म से लोग आपको कोसते होंगे, तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो आगे उस मुकाम पर जा नहीं पाएगा, असंभव है, क्योंकि तू गांव में एक ऐसे गरीब खानदान में पैदा हुआ है, तू आगे बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर आपके हृदयों को देखता है, आप कहीं से क्यों ना, परमेश्वर आपके दिल को देखकर कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तुम शायद लोग संसार की नजरों में तुम एक गरीब होगा, तुम दिखने में सुंदर नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में बुद्धि नहीं होगा, तुम शायद पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं होगी, या पढ़ा लिखा नहीं होगा, शायद आंखों से कमजोर होगा, या फिर अपने दिमाग में कमजोर होगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके आगे ले जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज कहना चाहता है जो अपने आप को दुर्भाग्य समझते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों इस संसार में आया हूं, मैं इस माता के, अपनी मां के गर्भ से पैदा हुआ हूं। कई बार आपके घर वाले आपको कोसते होंगे, तूने इस घर में जन्म लिया है, हमारे घर के लिए सही नहीं है, जब से तू पैदा हुआ है हमारे घरों में शांति नहीं है, जब से तू इस परिवार में आया है हमारे परिवार में कोई उन्नति नहीं हो रही है। कई बार कई लोगों के द्वारा आपको थाने मिला होगा, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु आपके हृदयों को देख रहा है। हालेलुया, आपके हृदयों को देख रहा है, वो आपके जीवनों को वो छूना चाहता है, जैसे वो अंधे की आंख को छुआ, अंधे के आंखों को छुआ, उसके जीवनों में रोशनी आ गई, उसने संसार को देखा, संसार के लोगों को देखा, हिम्मत के साथ कह दिया कि प्रभु यीशु ने उसको छंगाई दिया है। आज वो आपको छूना चाहता है, आपके उस दुर्भाग्य जो आप समझ रहे हैं वो आपको छूना चाहता है, आपको वो छूकर आपके जीवनों को वो आशीषित करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप कभी भी अपने जीवन को निर्बल ना सोचे, कभी भी ये ना सोचे कि मैं निर्बल हूं, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, जैसे दूसरे लोग आगे बढ़ते हैं वैसे मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, कभी ऐसे नहीं सोचना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों को आशीषित देकर वो आगे की ओर लेके जाना चाहता है। मेरे प्रियो, वो आपसे प्यार करता है। कभी ना सोचना जब अपने माता के गर्भ में था वहां से प्रभु ने आपको चुना है। याद रखिए, जब आपके माता के गर्भ में थे उस समय से परमेश्वर ने आपको चुना है, इस संसार में आपको लाया है आपके द्वारा दूसरों को आशीषित देने के लिए। कभी नहीं सोचना कि मैं क्यों इस संसार में आया, कभी ये नहीं सोचना मैं एक दुर्भाग्यवंश एक व्यक्ति हूं, कभी नहीं सोचना मैं किसी के लिए आशीषित नहीं हूं, कभी ये नहीं सोचना कि मेरे कारण दूसरे लोग दुखी होते हैं, जैसे मैं बातें करती दूसरों को चोट लगता है या दूसरे लोगों के जीवनों में आशीषित नहीं होते, कभी नहीं सोचना। लेकिन परमेश्वर आपके जीवनों को छूट कर दूसरों को आशीषित करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे उस अंधे को जन्म से अंधा था, परमेश्वर ने उसके जीवन की आंखों को छुआ, उसके जीवनों को आशीषित दिया। आपके जीवनों को जो जन्म से लेकर इस उम्र तक, शायद अब 18 उम्र होगा, 20 उम्र होगा, 25 उम्र होगा, 30 उम्र के लोग होंगे, जन्म से जो भी उम्र में आप पहुंच गए होंगे, परमेश्वर आपको छूकर आपके इस दुर्भाग्य को हटाकर आपके जीवन को भाग्यवान बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी बातें बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आखिरी बातें है पावर ओवर डेथ। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 44 पद, लाजर का जिलाना, ये सारा बातें हम जानते हैं। आखिरी जो 7 चमत्कारों में से जो परमेश्वर ने जो असंभव वाली बातें थी, जो 7वीं बातें थी, एक मरा हुआ एक इंसान कभी जीवित नहीं हो सकता। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 1 से लेकर उसके 44 पद तक यदि हम देखेंगे, एक मरे हुए एक लाजर को परमेश्वर जिलाता है। पावर ओवर डेथ, असंभव है। एक मरा हुआ इंसान जो बदबू मार रहा है, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया। असंभव,
असंभव वाली बात को परमेश्वर ने संभव में बदल दिया। मेरे प्रियो, इससे परमेश्वर आज हमें यह बताना चाहता है, असंभव की परिस्थिति आज हमारे जीवनों में है। आज हमें लोग ऐसे अवस्थाओं में हम सोच रहे हैं कि आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं उठ नहीं पाऊंगा। लोग हमें ऐसे धकेल दिए हैं, हमारा जीवन को पूरा नीचे गिरा दिए हैं, हम उठ नहीं पाएंगे। लेकिन लाजर के जीवन में चमत्कार कैसे आया आप जानते हैं? उनकी बहनों के अंदर में विश्वास था। उनकी बहनों को पता था यदि प्रभु यीशु मसीह होता तो मेरा भाई नहीं मरता। उस दोनों बहनों के जीवन के विश्वास ने उसके लाजर के जीवन में एक संभव में बदल दिया। मेरे प्रियो, उस बहनों के जीवन में विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई को चंगाई देगा, चाहे 4 दिन का हो या कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को चंगाई देगा। जब हम टूट जाते हैं, जब हम बहुत निराशा में होकर पूरे एक मरे हुए इंसान की तरह हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, एक डिप्रेशन मूड में चले जाते हैं, एक डिप्रेशन की अवस्था में जब हम चले जाते हैं, कोई हम उठ नहीं पा सकते, पूरी तरह हम जब नाश हो जाते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आपके लिए एक व्यक्ति काफी है प्रार्थना करने के लिए, वहां से आपके जीवन में एक नया जीवन परमेश्वर आपको देगा। आप शायद पूरी तरह टूट चुके होंगे, लेकिन एक व्यक्ति अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर वहां चमत्कार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में आज टूटापन है, आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, मैं आगे बढ़ नहीं पाएगा, मैं आगे उठ नहीं पाएगा, उसके बीच में आपने कभी नोटिस किया होगा, सब कुछ खत्म होकर एक अलग से प्रभु जब रिवाइव करता है, अलग से प्रभु वहां उन पत्थरों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से, कांटों के बीच में से परमेश्वर हमें उठाकर दोबारा उत्पन्न करता है, दोबारा पैदा करता है। आज वो जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। लाजर की समान यदि आप मरे हैं, लाजर के समान यदि आपका जीवन पूरा मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे आपका कुछ नजर नहीं आ रहा है, आगे मैं क्या करूंगा, आपको जरूरत है, आपके चर्च की पास्टर यदि आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर वहां चमत्कार करेगा। आपके परिवार वाले आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर वहां चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, आपकी दशा उस मरी हुई अवस्था में होगी, उस टूटी हुई अवस्था में होगी, लेकिन परमेश्वर वहां पर एक नया जीवन आपको देना चाहता है। एक नया जीवन देकर एक नए पेड़ जो मर गया था, लेकिन एक नए तौर से वो उगकर बड़ा होते हुए आ रहा है। सबने सोचा, संसार वाले ने सोचा ये तो गया, अब ये उठ नहीं पाएगा। आपके परिवार के लोग सोचा होगा, आपके पड़ोसी के लोग सोचा होगा, बस ये अब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इसका जीवन खत्म, ये बढ़ नहीं पाएगा। कई लोगों ने बोला होगा ये बस खत्म हो गया अपनी जिंदगी से, ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। उस अवस्था में परमेश्वर आपको एक नया जीवन को देकर वो आपको उठ के खड़ा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मरी हुई अवस्थाओं में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, आगे मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे मेरा जीवन जाएगा, उस अवस्थाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में एक नया जीवन को देते हुए आगे बढ़ाना चाहता है। एक नया, एक पौधे की नई आपको उगाकर आज रात में परमेश्वर आपको उगाकर ऊपर की ओर लेके जाना चाहता है। जब आप ऊपर जाएंगे, कोई भी मनुष्य आपको रोक नहीं सकेगा, कोई भी परिवार के लोग रोक नहीं सकेगा, आपकी बढ़ोतरी को देखकर कोई भी मनुष्य, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर आपको ऊपर, परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुमको सिर, पूछ नहीं लेकिन सिर बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा करेगा, जो मरी हुई अवस्थाओं से परमेश्वर यदि आपको उठाएगा तो कोई भी शैतान की शक्ति, कोई भी लोग आपको रोक नहीं पाएगा। आप एक ऐसे खड़े होंगे जो हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए, आपके देश के लिए, आपके कलीसिया के लिए, आपके परिवार के लिए एक आशीषमय होगा। मेरे प्रियो, आज मैं ये 7 बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के जीवनों में ये 7 बातें असंभव थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, इन सारी बातों को संभव में बदल दिया। आज हम जब इस संसार में रहते हैं, इस संसार की अवस्थाओं से जब हम गुजरते हैं, हमारे जीवनों में असंभव की परिस्थितियां ढेरों आती है, असंभव की बातें ढेरों आती हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में क्यों ना हो, हमारे परिवार में, जीवनों में हर दिन बहुत सारे दिनों से एक लड़ाइयां, शांति का माहौल नहीं होगा, पारिवारिक जीवन बहुत अशांति का माहौल होगा। आप सोच रहे
होंगे ये कब मेरा पूरा होगा, कब मेरे परिवार में शांति आएगा, कब मेरा परिवार की शांति होकर एक अच्छा परिवार की नहीं आगे बढ़ेगा, एक प्रभु का परिवार की नहीं आगे बढ़ेगा। कई बार आपने सोचा होगा पति पत्नी के जीवन में हर दिन लड़ाई, शांति नहीं है, रोते हुए आप रात में बेड पे जाते हैं, लड़ाई करते हुए बेड पे जाते हैं, फिर सुबेरे होता है, फिर लड़ाई शुरू होती है, फिर रात में आंसुओं के साथ आपका बेड जाता है, आपके बच्चे आपके रास्ते से चले गए हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं। ये सारी बातों को देखकर, आपकी जॉब की परिस्थितियों को देखकर, सारे टेंशन्स को देखकर आपके अंदर में हो सोच रहे होंगे ये असंभव परिस्थिति मेरे परिवार से, मेरे व्यक्तिगत जीवन से कब दूर होगी। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है चाहे कितनी भी लहरें क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, उन सभी के मध्य में मैं हूँ, तुझे खड़ा करूँगा, तुझे उठाऊंगा, तुझे तेरे नाम को मैं ऊंचा करूँगा, तेरे नगर में तू आशीषित होगा, तेरे परिवार में तू आशीषित होगा, तेरे बच्चों के जीवन में मैं आशीषित करूँगा, तेरे जो काम है उसमें तुझे आशीषित करूँगा, तू जहाँ जाएगा वहाँ आशीषित होगा, तू घर के अंदर आएगा, घर के अंदर का माहौल भी आशीष का कारण होगा। यदि आप विश्वास करते हैं अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहे प्रभु असंभव की परिस्थितियों को बदल दे और मेरे जीवन में एक संभव परिस्थिति बना दे, मेरे परिवार का माहौल को आप चेंज कर, मेरे परिवार में तू आशीष दे दे, मेरे व्यक्तिगत जीवन में तू आशीष दे दे। उस लहरों के बीच में मैं आपको पाना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उस लहरों के बीच में आज मैं हूँ, मैं डरा हुआ हूँ प्रभु, उस लहरों के बीच में आंधियाँ आ रही है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरे जीवन में निराशाएं हैं, आंसुएं हैं, मैं आपको मेरे नज़दीक पाना चाहता हूँ प्रभु, आप मेरे पास आइएगा, एक मरी हुई अवस्था में हूँ, मुझे कौन उठा के खड़ा करेगा। एक मरा हुआ लाजर को तूने जो जिंदा किया, असंभव थी, आज वो प्रभु मेरी इस मरी हुई अवस्थाओं को आप मुझे उठा के तू खड़ा कर दे, एक जीवन को तू दे दे, मेरे अंदर में एक जीवन दे दे ताकि मैं दूसरों के लिए आशीषित का कारण हो जाऊं। मेरे प्रभु तू सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। सालों साल से मेरे जीवनों में कर्ज से डूबा पड़ा है, सालों साल से मेरे पारिवारिक जीवनों में समस्या है, सालों साल से मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ प्रभु किस दिन तो मुझे आशीष देगा, किस दिन तो मुझे उस मेरे जीवन में बच्चे की आशीष देगा, किस दिन मेरे परिवार को तू बदलेगा, किस दिन मेरे परिवार में चमत्कार आएगा, किस दिन मेरा परिवार प्रभु जी आशीष पाएगा। मैं सालों से प्रेयर में हूँ, मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ प्रभु जी, आज मैं वो चमत्कार पाना चाहता हूँ। कितने लोग प्रभु से कह सकते हैं आज वक्त है, आज वक्त है प्रभु के सामने अपने दिलों को रखने के लिए, आज वक्त है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। आप मेरे साथ गा सकते हैं, मेरे परिवार में नया काम कर, मेरे जीवन में नया काम कर। यदि आप विश्वास करते हैं इस गीत को मेरे साथ गाइए। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर। शायद आज आपका जीवन प्रभु से दूर होगा, असंभव की परिस्थितियां होंगी, शायद आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे होंगे, प्रभु से काफ़ी दूर हो गए होंगे। प्रभु आपसे कहना चाहता है कि आपके जीवनों को बदलने की आवश्यकता है। इस समय है अपने जीवनों को बदले ताकि प्रभु आपके जीवनों को असंभव को संभव में बदले, आपकी परेशानियों को संभव में बदले। आप गाइएगा, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया
नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। यस लॉर्ड, हम आपसे दुआ करते हैं जितने लोगों ने प्रभु जी प्रार्थना किया है कि उनके जीवनों में काम करने के लिए, उनके परिवारों में काम करने के लिए, प्रभु जी आप उनके जीवनों में काम कीजिएगा ताकि उनकी जो परिस्थितियां हैं संभव में नजर आए मेरे राजा। प्रभु जी मेरे जितने भी लोग लाइव में हैं जूम के माध्यम से, प्रभु जी फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग लाइव में हैं, प्रत्येक को तेरे हाथों में रखकर तुझसे दुआ करती हूँ मेरे राजा, हर एक को तू आशीषित करना। परमेश्वर प्रभु के दासों के लिए मैं स्पेशली दुआ करती हूँ, जितने लोग परमेश्वर आज यहाँ पर है उन सारे तेरे दासों को प्रभु जी अपने परिवार के साथ प्रभु जी सहायता करना, उनके मिनिस्ट्री में तू आशीष देना। आने वाले दिनों में प्रभु जी तेरे सेवकाई को और प्रभु जी आगे बढ़ाने वाले हो सके, उनके जीवनों में प्रभु जी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उन्हें तू सहायता करना। परमेश्वर तू सहायता करना मेरे राजा। जितने भी लोग प्रभु जी भाई और बहन बच्चे जितने भी लोग प्रभु जी शामिल है, हर एक को आशीष दे। अगर प्रभु जी आज कोई भी निराश की अवस्था में है, दुखी अवस्था में राजा, रोग की अवस्था में है, हम नहीं जानते, अगर कोई भी उस बीमारी की अवस्थाओं में है, चंगाई की प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी यीशु नासरी के नाम से, उनके बीमारियों को यीशु के नाम से तू चंगाई दे दे। उनके दिमाग में प्रभु जी अगर कोई भी बोझ है, बहुत सारी चिंताओं को जो लेकर अगर कोई भी आज यहाँ पर है प्रभु जी, उनके प्रभु जी दिमाग में तू शांति दे दे। यीशु नासरी के नाम से उनको तू छू दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनकी सारी हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की जो नेगेटिव चिंताएं यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से दूर होने पाए। अगर कोई आज प्रभु जी आंसुओं के साथ में है, दुखी अवस्था में है, प्रभु जी किसी को बता नहीं पा रहे अपने दर्द को, किसी को बता नहीं पा रहे, उन लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ राजा, उनके जीवनों में तू शांति दे दे। उनके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। जीवनों में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवनों में, बच्चों के जीवनों में तेरी आशीष होने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से होने पाए। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। और प्रभु जी सभी को तू नाम लेकर तू आशीष देना, सबको तू सहायता करना परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से इस विनती को मांगते, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष दे।